आज मैं पढ़ने हैं टेंस। तो टेंस में सब जैसे पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं। 3 तरीके से टेंस पढ़ाए जा सकते हैं। तो पहले थ्योरी समझाई जाती है, फिर टेंस समझाए जाते हैं। संजू का ब्रेन वैसे काम नहीं करता है। संजू को पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर वो उसकी थ्योरी समझता है। इसका ब्रेन प्रैक्टिकल ब्रेन है। तो इसको मैं थ्योरी पहले समझाऊंगी तो बकवास लगने लगेगा जब तक कि हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो इससे पहले प्रैक्टिकल कराते हैं, देन हम थ्योरी समझेंगे। मेरा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, मुझे पहले थ्योरी करनी होती है। तो तुम पहले सेंटेंस लिखो, इधर लिखो सेंटेंस। देखो फर्स्ट सेंटेंस, अरे इधर लिखो, खाली पेज चाहिए मैं उसके लिए बोल। लिखो, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। थोड़ा फास्ट लिखो। बोलता हूँ। अब नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखो, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आप लोग भी साथ में लिखते जाइए अगर इसी के लेवल की अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ चाहिए तो। और तीसरा है, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। चौथा लिखो, मैं इंग्लिश बोलता था। नहीं, क्या लिखा? मैं इंग्लिश सुबह से बोल रहा हूँ, ये लिखना है। मुझे लगा मैंने ये बोल दिया तो मैंने नेक्स्ट बोल रही। मैं इंग्लिश सुबह से बोल रहा हूँ। पेज पलटो, पेज पलटो। देखो, मैं इंग्लिश बोलता था। मैं इंग्लिश बोलता था। दो लाइन छोड़ के, मैं इंग्लिश बोल रहा था। तीसरा लिखो, मैं इंग्लिश बोल चुका था। चौथा लिखो, मैं इंग्लिश सुबह से बोल रहा था। मैं इंग्लिश सुबह से बोल रहा था। थर्ड पेज पे लिखो, मैं इंग्लिश बोलूँगा। इतने से लो, मैं इंग्लिश बोलूँगा। दूसरी लाइन लिखो, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, होऊंगा। बोल रहा था। बोल रहा हूँगा। लिखो तीसरा, मैं इंग्लिश बोल चुकूंगा या इंग्लिश बोल चुका रहा हूँ, बोल चुका
चुकूंगा। देखो, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँगा। ऐसा तो ये भी नहीं हम्म? जो सेंटेंस तो क्या हुई हमने देखी नहीं है हिंदी में। हिंदी में वैसे करना चाहिए, जो वाला टेंस फालतू में बना रही है, कोनो लॉजिक नहीं आ जाता खास। अब तुम एक बार देख लो कि पहले में बोलता है, दूसरे में रहा, चुका, और ये इसमें टाइम के संगे रहा रही रहते, और ई में हा लगते, और पास्ट में था लगते, बाकी जो इधर के ता, इधर रहा, इधर वो काम हो चुको, और इधर मतलब ई को मतलब हैबिट, मतलब कोनो भी इंडेफिनिट है, इसका मतलब है हैबिट चल रही, यानी वो डेली हम काम कर रहे हैं, तो पता नहीं है उसके बारे में कि हम कब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो काम भा है नहीं भा, मतलब अनिश्चितता रहती। रहा का मतलब होता है पूरा नहीं भा वो काम, साफ साफ पता चला कि वो काम अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू चल रहा, और चुका है मतलब हो चुका है, परफेक्ट होगा, यानी होगा, पूर्ण होगा, काम पूर्ण हो जाए तो परफेक्ट बोला। इनडेफिनेट क्या बोला, देखो जो चीज़ पता हो वो डेफिनेट बोली जाती है, आई विल डेफिनेटली डू इट, बट जो चीज़ अपन को नहीं आ पता तो उसको बोला इनडेफिनेट, अनिश्चित है। तो ये तो पता है कि हैबिट वो पार्ट है, इंग्लिश बोल ली हमने, पर हम क्या करें, हम इंग्लिश बोला था, अब कब बोला है तो बोल चुके नहीं बोल चुके जो कुछ नहीं, अभी मैं टाइम के संगे जो है कि बोल रहा हूँ, अब कब से बोल रहा है, इनमें सेंस ऑफ फॉर लगा अनिश्चित मतलब कि अनिश्चित किराया, क्योंकि 5 साल से बोल रहा हूँ, और 5 साल कब के बताए जाए जे नहीं चल रहा होगा, तो लेकिन कहीं जाए सुबह से बोला तो निश्चित है, फिक्स है, तो ये फिर सिल्स लगता है। तो जी है, मतलब कि अब हम तुम्हें एक टेंस दे है, वो तुम्हें पूरे 12 में बदलना है, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। मैं बाजार जाता हूँ, अब इसको 12 में बदल दो, और बहुत जल्दी तुम्हें लिखना है, एक एक पेज पर हो इधर ही, मैं बाजार जाता हूँ, बिल्कुल पास पास में लिखी हो, ताकि इधर तुम्हारे पास जगह रहे तो तुम्हें इंग्लिश भी लिखनी आती तो तुम लिख सको शॉर्ट फॉर्म टाइप में। दूसरा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जो हम कुछ नहीं बोले, तुम्हें अपने मन से बनाना है, 12 हिंदी में। तो ये एक्सरसाइज सबको ही करनी है, जब तक ये एक्सरसाइज कर रहा है मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। टेंस नहीं आते हैं लोगों को बिकॉज ऑफ हिंदी उनको समझ नहीं आती है कि हिंदी में काल क्या होते हैं, हिंदी में सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ देखो जल्दी जल्दी से, तो इसी वजह से इंग्लिश में नहीं आती है। तो पहले हिंदी तो तुम्हारी क्लियर हो, जिसमें तुम्हें क्लियरिटी चाहिए। मेरा ब्रेन संजू की तरह काम नहीं करता है, मुझे पहले थ्योरी चाहिए होती है, संजू को पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकल चाहिए होता है। तो अगर तुम्हें तुम्हारे टीचर के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ए वाला फार्मूला आपको समझ नहीं आया, तो दूसरे फार्मूला से सीखो, थ्योरी पहले करो फिर प्रैक्टिकल करो। कोई भी ब्रेन खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि हमें वो इंसान एक लाइन छोड़ रही हो फिर लिखी होंगे 4 या हो 7 में लिखाते जाओ, कोई बात नहीं। बात ये होती है कि हमें जो पढ़ाने वाला है वो हमारे ब्रेन को कितना समझता है, अगर वो समझ, तुम्हें देख कैसे सकते हो इतनी बात नहीं जाननी है समझ में क्या, तो इस वजह से प्रॉब्लम आता है। इस वजह से अपने आप को मत कोसो किसी चीज़ को, जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमेशा कोशिश करो तरीका बदलने की, ना कि डेस्टिनेशन गोल बदलने की। तुम्हें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने के हज़ारों तरीके हैं, इसके लिए यही वर्क करेगा, क्योंकि मैं इसके साथ में 20-21 साल से, जब से पैदा हुआ है तब से इसको जानती हूँ, तो इसके लिए ये मेथड वर्क करेगा, तो मैं इस मेथड से इसको पढ़ा रही हूँ। अगर इसकी जगह मेरी जैसी कोई लड़की होती, मैं बिल्कुल डिफरेंट मेथड से यही इंग्लिश पढ़ाती, बिकॉज मतलब कि सबका ब्रेन अलग अलग होता है। एक हो गया थ्योरी वाला पार्ट, एक हो गया एक्सपीरियंस, तीसरा होता है जो टीचर ने बोल दिया, चाहे वो एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर दे, मतलब थ्योरी से स्टार्ट कर दे, चाहे प्रैक्टिकल से। हम तो भाई हमारे जैसे टीचर ने, ये है मेरी बहन का टाइप, उसको नहीं मतलब है कि मुझे, हम बहुत डीप बात बता रहे हो तो अपना काम करो,
रहा था लिखने, फिर चुका था लिखने, बस इतना सोचो एक का काम कर रहे तुम उसमें। मैं बाजार जा रहा, मैं बाजार जाता था लिखो ना इधर। तो थर्ड टाइप के लोग होते हैं कि टीचर ने क्या बोला है, हाँ ठीक है देख के ही लिखो। तो अपने आप को डिफाइन करो पहले तो कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, और फिर जो मैंने बोला है एक प्रूवन टेक्निक है, कोई भी 30 डेज तक कर लेगा, एक लेवल की इंग्लिश उसकी हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है कि उसने प्रैक्टिस कितनी की है, उसने सच में टाइम दिया है, क्योंकि थ्योरी पता होनी, थ्योरी पता भी हो, फॉर्मूला पता भी हो, प्रैक्टिस की भी हो 30 दिन तक, लेकिन बाद में बिल्कुल छोड़ दिया हो, तो लैंग्वेज पे ऐसी कमांड नहीं होती। लैंग्वेज कंटिन्यूसली बोलने वाली चीज़ है। तो अगर तुमने 30-40 मिनट हर दिन के नहीं दिए तो भूल जाओगे कितने अच्छे से आती हो, क्योंकि तुम्हारी मदर टंग तो है नहीं कि तुम बचपन से बोलते हो, तुमने उसको सीखा है, तो उसको हमें उसको कंटिन्यू करना होगा। तो भाई बहुत क्लियर होता है कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूँ। जैसे कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, वीडियोस उस लेवल की चाहिए, चैट जीटीपी इवन यूज करना है, एक स्टूडेंट को तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, वरना उसकी पूरी की पूरी जो जर्नी होती है वो किसी काम की नहीं रह जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी में मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूँ, उसको 12 में बदल देना। पहले क्या करना है, पहले कोई भी सेंटेंस है हिंदी में ही बोलो। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसको मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, मैं इंग्लिश सुबह से बोल रहा था या 5 साल से बोल रहा था, कुछ भी एक टाइम के साथ बोल रहा। अब फिर पास्ट में मैं इंग्लिश बोलता था, मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोलूँगा फ्यूचर के लिए, मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा, मैं इंग्लिश सुबह से बोल रहा हूँगा। कोई भी एक दूसरा मैं सेंटेंस देती हूँ कि लिखो कि मैं तालाब में तैरा हूँ, या कि रीना घर आ रही है, मेरी शादी हो चुकी है, या कोई भी एक सेंटेंस उसको पूरे 12 में बदलने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे हिंदी में जैसे ही तुम फास्ट ये करने लगते हो, वैसे तुम्हारा इंग्लिश में भी वो बढ़ जाता है। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी पड़ती है। ये तो सिंपल सेंटेंसेस है। फिर 3 तरह के टेंस होते हैं, सिंपल टेंस, कॉम्प्लेक्स टेंस एंड मिक्स टेंस सेंटेंसेस। उसमें फिर हमें पता होता है कि कब हमें एक बहुत बड़ा मतलब सेंटेंस बना देना है, कैसे एक बड़ा सेंटेंस बनता है, कंपाउंड क्या होते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले इस बेसिक एक्सरसाइज आ जाए। टेंस आते हैं तो 30-40% इंग्लिश मतलब कि इजी हो जाती है। तो इस वजह से सबसे पहले टेंस चला रहे हो। टेंस सबसे ईजीएस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। सो इंग्लिश में टेंस इतने कहे जाते हैं, लेकिन टेंस को हुआ बहुत लोग बना देते हैं। एंड उसका रीज़न होता है कि इतने सारे फार्मूला वो तो फार्मूला नहीं सीखना है। 12 बस कोई भी एक टेंस को पकड़ो, 12 में हिंदी में बता दो। एक टेंस पकड़ो, 12 में हो गया। बोल चुकूंगा, बाजार जाऊंगा, जा रहा हूँ। चलो इसमें एक्सरसाइज कर ली है, तो क्या लिखा है बोलो एक बार। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह बाजार से जा रहा हूँ का मतलब नहीं होता है मैं सुबह 5 बजे जा रहा से जा, हाँ चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस ही थोड़ा। हाँ सही में तो लिखा हुआ तो इंग्लिश सुबह से बोल रहा हाँ हूँ। तो इंग्लिश सुबह से बोली जा सकता है, हम सुबह से इंग्लिश बोल रहे हैं अभी तक, लेकिन मैं जो बाजार जाता था, मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा चुका था, मैं बाजार सुबह पहुंच गया था, मैं बाजार पहुंच गया था, ये आ जाएगा इसी में चुका में। जा रहा टाइम प्लस वो काम हो रहा, मैं बाजार सुबह से जा रहा हूँ, जा रहा था, यही होगा। सुबह मतलब टाइम प्लस